आज़ादी की लड़ाई में मुख्य भूमिका निभाने वाले भारत के सच्चे सपूत लाल बहादुर शास्त्री एक महान व्यक्तित्व थे। वे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी की मृत्यु हो जाने के कारण शास्त्री जी को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। वर्ष 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने देश का नेतृत्व किया था। शास्त्री जी का व्यक्तित्व बड़ा ही सादगीपूर्ण था और साहसिक भी था। शास्त्री जी ने ही जय जवान जय किसान का नारे का उद्घोष किया और देश को एकजुट करने का प्रयास किया था। अपने अभूतपूर्व कार्य के लिए इन्हें वर्ष 1966 में देश के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न से अलंकृत किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। इनके पिताजी शिक्षक के रूप में कार्य करते थे, इसलिए उन्हें मुंशी जी कहकर बुलाया करते थे। इनकी माता का नाम राम दुलारी था। इनकी माता गृहस्थ और धार्मिक महिला थीं। लाल बहादुर शास्त्री जब सिर्फ 1 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया था। इसके बाद इनकी माताजी ने लाल बहादुर शास्त्री और अपनी 2 बेटियों का पालन पोषण स्वयं ही किया। लाल बहादुर शास्त्री की प्रारंभिक शिक्षा अपने ही गांव में पूर्ण हुई। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ से की। उन्होंने संस्कृत भाषा में अपना स्नातक पूर्ण किया, जिसके बाद उन्होंने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। तभी से इनका नाम के पीछे शास्त्री शब्द लगाया जाने लगा। वर्ष 1928 में इनका विवाह ललिता शास्त्री के साथ हुआ, जिससे इनकी 6 संतानें हुईं। लाल बहादुर शास्त्री जी के राजनीतिक जीवन पर अगर प्रकाश डालते हैं तो उन्होंने वर्ष 1921 में सिर्फ 17 वर्ष की उम्र में शास्त्री जी असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया था, जिसके बाद वर्ष 1921 में वे लाला लाजपत राय द्वारा बनाई गई द सर्विस ऑफ द पीपल सोसाइटी से जुड़ गए। वर्ष 1930 में वे गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े और उन्होंने पूरे देश में लोगों को ब्रिटिश शासन को करों का भुगतान न करने के लिए उद्बोधन दिया। इसके बाद उन्होंने दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने करो या मरो का नारा दिया था और इसके बाद उन्होंने इसी नारे को मरो नहीं मारो कर देशवासियों में एक उत्साह भर दिया था और देशवासियों से यह अपील करी थी कि इस आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में आकर भाग लें और इस आंदोलन को सफल बनाएं। इस दौरान उन्हें 1 वर्ष के लिए जेल भी जाना पड़ा था। आज़ादी के बाद जब गोविंद वल्लभ पंत को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब लाल बहादुर शास्त्री ने उनकी अद्भुत प्रशासनिक क्षमता और संगठन कौशल के आधार पर संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें पंत जी के मंत्रिमंडल में पुलिस विभाग और परिवहन मंत्री बनाया गया था। आज़ाद भारत में लाल बहादुर शास्त्री ने अपने पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के महासचिव की भूमिका निभाई थी। इस दौरान कांग्रेस ने अभूतपूर्व जीत दर्ज की थी। वर्ष 1952 में हुए आम चुनाव में लाल बहादुर शास्त्री को केंद्रीय मंत्रिमंडल में नियुक्त किया गया था। इस दौरान उन्होंने रेलवे मंत्री के रूप में कार्य किया था। वर्ष 1956 में शास्त्री जी ने एक रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उन्हें भारत के गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने वर्ष 1962 में हुए चुनाव के लिए कांग्रेस का प्रचार प्रसार किया था। वह हमेशा पार्टी के प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करते थे। वर्ष 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की आकस्मिक मृत्यु के पश्चात लाल बहादुर शास्त्री को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। वर्ष 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया था। इस दौरान तत्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक आकस्मिक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें सेनाओं के रक्षा प्रमुख और शास्त्री जी को निमंत्रण दिया गया था। इस दौरान शास्त्री जी ने देश का नेतृत्व किया था। दोस्तों, इस पार्ट में शास्त्री जी के बारे में अभी इतना ही। हम आपको नेक्स्ट पार्ट दोबारा से जल्द ही लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।